अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है कि आपने जो प्रेगनेंसी के लिए अपनी प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि आपने बैग पैक करना है डिलीवरी के लिए, या आपने कौन सी ऐसी प्रिपरेशन है जो अपने लिए करनी है और फिर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना है। सबसे पहले तो आप जब डॉक्टर के पास जाती हैं, आपका 9th मंथ चल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाती हैं, हल्के फुल्के आपको अगर पेन्स आ रही हैं, या वैसे आप रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर आपका पीवी एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि आपको पर वेजाइना एग्जामिनेशन जो होता है। फिर डॉक्टर देखते हैं आपकी बेबी की पोजीशन काफ़ी डाउन आ गई है, बेबी काफ़ी डाउन आ गया है और आपको हल्की हल्की पेन्स भी हैं, आपकी सर्विक्स अच्छे से डायलेट हो रही है, तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि आपको विद इन 1 और 2 डेज़ जो है वो पेन्स लगने वाली हैं, या मैक्सिमम अगर टाइम है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हफ़्ते का टाइम है। 1 हफ़्ते से पहले पहले आपका बेबी डिलीवर हो जाएगा। अब ये टाइम है जहां आपको अपने लिए भी प्रिपरेशन करनी है, अपने बेबी के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, हॉस्पिटल जाने के लिए अपना बैग पैक करना है। आपको अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है कि आपने ऐसी डाइट लेना स्टार्ट कर देनी है जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। डाइट में आपको पपाया लाजमी लेना है, विच विल हेल्प यू टू डायलेट योर सर्विक्स वेरी फास्ट, कि अगर आपको 3-4 दिन में आपकी सर्विक्स डायलेट हो रही है तो आपकी 2 दिन में सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगी फॉर डिलीवरी, आपकी प्रोग्रेस जो है वो अच्छी होगी। ठीक है, आपने देसी घी इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है, कोशिश करें लिक्विड बेस्ड चीज़ें ज़्यादा लें, ऐसी चीज़ें जो रिच इन फाइबर हों। ठीक है जी, जैसे कि फ्रूट जूस वगैरह, सैलड वगैरह, इस तरह की चीज़ें ये है कि आपको डाइजेस्ट करने में आसानी होगी और आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स पर जो मुश्तमिल जो खुराक हम खाते हैं वो डाइजेस्ट लेट होती है, हमारे इंटेस्टाइन तो पहले ही दबी हुई हैं बेबी के वेट की वजह से, तो वो प्रॉपर्ली जो है वो आप टाइमली जो है डाइजेस्ट होकर जो है वो बॉडी से टाइमली एक्सपेल आउट नहीं होती, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के भी प्रॉब्लम्स होते हैं फीमेल्स को। तो जब कॉन्स्टिपेशन होती है फीमेल को तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो है, जब प्रेशर पड़ता है, पेन्स आती हैं, तो वो डबल पेन आपको फील करना पड़ती है, इस वजह से कि आपकी जो रेक्टम है वो खाली नहीं है। सो इसलिए आपने रिच इन फाइबर डाइट लेनी है। ठीक है जी, आप अब तक तो पढ़ रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, स्टोरीज़ देख रहे थे, अनसक्सेसफुल स्टोरीज ऑफ डिलीवरी, या बेबी का नाम सोच रहे थे, लेकिन अब आपको जो है वो बैग पैक करना है, हॉस्पिटल जाना है, अपने बेबी के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। सो डॉक्टर ने आपको बता दिया कि एक आधे दिन में जो है वो आपको पेन्स लग जाएंगी, या मैक्सिमम 1 हफ़्ते के अंदर आपको पेन्स लग जाएंगी। तो आपने अपना बैग पैक करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि किसी भी वक्त आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो है आपने गाउन रखने हैं अपने बैग में, कुछ 2 गाउन एटलीस्ट आपको रखने हैं, जो कि एक आप ड्यूरिंग डिलीवरी पहनेंगे और एक आफ्टर डिलीवरी। फर्स्टली तो जो हॉस्पिटल से आपको प्रोवाइडेड होते हैं, या आप किसी क्लिनिक पे भी डिलीवरी करवा रही हैं तो वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं आपको गाउन्स, लेकिन आप नहीं पहनना चाह रही वहाँ, तो आप अपने एटलीस्ट 2 गाउन जो हैं वो लाजमी आप अपने साथ लेके चलें हैं। ठीक है जी, उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैं जो आपको अपने साथ लेके जाने हैं। उसमें उन डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, आपकी प्रीवियस ब्लड रिपोर्ट्स होंगी जिसमें ब्लड टेस्ट होंगे, आपके प्रीवियसली आपकी सोनोग्राफिक रिपोर्ट्स होंगी जिसमें बेबी का सोनोग्राफी किया गया होगा। उसके अलावा मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह होंगी जो कि थ्रू आउट 9 मंथ आप लेती रही हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने लाजमी है। इसके अलावा एक अदद सेल फ़ोन और उसका चार्जर भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ताकि आपको यानी कि अगर कॉल वगैरह करनी पड़े। वैसे तो आपके साथ आपके अटेंडेंट लाजमी होंगे। उसके अलावा आपको पैंटीज़ रखनी है, आपके लिए 2 से 3 आप रख सकते हैं। आपको मैटरनिटी पैड्स रखने हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो है 2 से 3 दिन तक जो है वो हैवी जो है वो ब्लीडिंग होती है। ठीक है जी, उसके लिए आपको मैटरनिटी पैड लाजमी चाहिए। वैसे तो ये मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन आप एहतियातन अपने साथ अपने बैग में रख सकते हैं। बेबी के कपड़े रखने हैं आपको, जो भी आप उसको पहनाना चाहते हैं। उसके अलावा ब्लैंकेट जिसमें बेबी को कवर करना है, बेबी के डायपर्स होने चाहिए जो कि बेबी को लगाने होंगे आफ्टर डिलीवरी। बेबी के दूध की बॉटल जो कि कंपलसरी है, क्योंकि आपको आफ्टर डिलीवरी बाज़ औक़ात फ़ौरी तौर पे जो है आप बेबी को फीड नहीं करवा सकती, या तो मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होती, या वैसे आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होती कि आप बेबी को फीड करवा सकें। बेबी को कवर करने के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह लाजमी आप रखें अपने साथ। उसके अलावा कॉट, अगर आप चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल की कॉट में या हॉस्पिटल के बेड पे अपने बेबी को नहीं लेटाना चाहते, तो
एक न्यू कॉट बेबी के लिए बाय करें, वो अपने साथ लेके चलें जिसमें आप बेबी को रखेंगे। ठीक है जी। आफ्टर डिलीवरी एक फ़ेस्टिवल होता है फैमिली के लिए, एक ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे बहुत यानी कि इंजॉयबल या बहुत एक मेमोरेबल कंडीशन होती है वो। बहुत सारे मतलब कि खुशी जो है वो शो कर रहे होते हैं फैमिली की तरफ से सारे फैमिली मेम्बर्स, तो उसमें भूल जाते हैं कि मदर ने बेबी को डिलीवर किया है, तो ज़ाहिर सी बात है अब उनको रेस्ट की भी ज़रूरत है। सो इन सारी चीज़ों को जो है वो इतना फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन आपको ख़ुद अपने यानी कि हेल्थ को लेके कॉन्शियस होना है, क्योंकि एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना लग जाता है दोबारा से अपने जो है वो मेंटली या फिज़िकली स्टेट में वापस आने के लिए। सो आपको अपने ख़ुद केयर करनी पड़ेगी, आपको ख़ुद से मतलब कि इस चीज़ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आप या तो रेस्ट करें फौरी तौर पे अपनी फैमिली से, या आपने मतलब कि पार्टनर से, अपने हस्बैंड से आप कह सकते हैं कि आपको रेस्ट करनी है, आप लोगों की लाइट्स बंद करवाएं, बेबी को लेके फैमिली मेम्बर्स बाहर जा सकते हैं, दूसरे रूम में जा सकते हैं। तो आप कुछ देर के लिए नैप लें, क्योंकि आप बहुत ही यानी कि सीवियर कंडीशन से गुजरी होती हैं, पेन्स वगैरह आपने जो है वो बियर की होती है, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही लेथार्जिक फील करती है, तो कुछ टाइम के लिए आपको रेस्ट करना ज़रूरी है। सो आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।